सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती, जो एक कविता है और जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, उनके हमने 3 पदों की व्याख्या की थी। आगे जो आज बचे हुए 3 पद रहते हैं, हम आज उनकी व्याख्या करेंगे और मुझे आशा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे और साथ में इन्हें याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो अगला पद है वो इस प्रकार है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्यारे बच्चों, इसकी क्या व्याख्या बनेगी, ध्यान से सुनना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके संकेत लिखेंगे। संकेत दो बातें, ठीक है, और आगे फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ दीवानों की हस्ती से लिया गया है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी। ये लिखेंगे पूरा। कैसे संकेत डाल के ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि आप पीछे लिख सकते हो उसको पूरा, क्योंकि सारी कविता का जो प्रसंग होता है वो सेम ही होता है। तो क्या है इसकी व्याख्या बच्चों? हम किसी को दो बातें कहते हैं और किसी से दो बातें सुनते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हंस लेते हैं और जब कभी दुखी होते हैं तो रो देते हैं। हम सुख दुख को समान रूप से ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या थी। अब हम इसका अगला जो पद बनता है वो पढ़ेंगे। जो अगला पद है वो है बच्चों, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। तो प्यारे बच्चों, इसकी क्या है व्याख्या? सबसे पहले हम इसका संकेत लिखेंगे। हम फर्स्ट शब्द और लास्ट का शब्द लगे, फिर आगे हम प्रसंग लिखेंगे। सभी में ऐसे लिखना, पहले संकेत, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। तो इसकी व्याख्या क्या बनेगी बच्चों? हमें इस स्वार्थी दुनिया में अपना सब कुछ लुटाकर आगे बढ़ गए हैं। हम इस स्वार्थी दुनिया में अपना सब कुछ लुटाकर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन प्यार के बदले इस दुनिया से हमें कुछ नहीं मिला। हम अपने हृदय पर असफलता की निशानी लेकर आगे बढ़ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो अगला पद है वो इस प्रकार है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो प्यारे बच्चों, जो इसका लास्ट का पद है वो किस प्रकार है? हम अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो क्या इसकी व्याख्या बच्चों? तो क्या बच्चों इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, अब जो इसका पहला शब्द है और लास्ट का चले। आगे फिर क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो क्या व्याख्या इसकी बच्चों? अब यहाँ अपना और पराया कोई नहीं है। इस संसार में जो रुके हुए हैं, अर्थात इस संसार में जो मोह रखे हुए हैं, जो इस संसार की मोह माया में पड़े हुए हैं, वो आबाद रहे। हम स्वयं इस संसार के बंधन में बंधे हुए थे और स्वयं हमने यह बंधन तोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 4 की जो व्याख्या थी वो पूरी हो चुकी है और मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे। ये व्याख्या हमने 2 भागों में की है। इसका पहला भाग हमने कल किया था 3 पदों की, और आज दूसरा भाग किया है जिसके 3 पद थे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।